समान आयतन वाले दो वर्ताकार बेलनों की ऊंचाई 1:3 के अनुपात में है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो बेलन हमें दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर दो बेलन बना लेते हैं और इन बेलन का आयतन क्या है? आयतन समान है। दोनों बेलन का आयतन समान है। इसको हम फर्स्ट बेलन कह देते हैं। यहाँ से इसकी त्रिज्या r होती है और ये इसकी ऊंचाई h होती है। और दूसरा बेलन हम बनाएं तो इसी तरीके का एक दूसरा बेलन बनेगा। तो पहले बेलन की त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं, दूसरे बेलन की ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं। तो दूसरा जो बेलन बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? उसकी त्रिज्या हो जाएगी r2 और उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? उसकी ऊंचाई h2। ये ऊंचाई इसकी h2 हो जाएगी और इनका आयतन समान है। जो फर्स्ट बेलन है उसका आयतन और जो सेकंड बेलन है उसका आयतन, ये दोनों क्या है? बराबर है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। पहले बेलन की त्रिज्या r1 है तो r1 रख लेते हैं और ऊंचाई h1 है। और दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा? पाई r स्क्वायर h, तो त्रिज्या r2 और ऊंचाई h2। तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या दिया है? बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। ये जो ऊंचाई है उनका अनुपात दिया है। कोई भी संख्या अनुपात में हो तो हम अनुपात को हटाते हैं और गुणा में x लगा देते हैं। तो पहले बेलन की ऊंचाई 1 है, अनुपात को हटाकर गुणा में x लगाएंगे तो x हो जाएगी। और दूसरे बेलन की ऊंचाई 3 है, अनुपात को हटाकर गुणा में x लगाएंगे तो 3x हो जाएगी। तो मान रख दीजिए r1 स्क्वायर, ये r2 इसके भाग में ले आते हैं, इधर गुणा में है तो ये r2 स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहाँ पर h2 है और ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो देखो h2 का मान हमारे पास 3x है और h1 का मान x है। x से x कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। यहाँ पर तो त्रिज्या का वर्ग है, ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा। कैसे? r1/r2 करेंगे, इन दोनों पर वर्ग हटेगा तो इस पूरे पर क्या लगेगा? वर्गमूल लग जाएगा। और इसको हम अलग अलग भी वर्गमूल लगा सकते हैं, √3 और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। तो इसका अनुपात में हम लिखेंगे √3/1। ऑप्शन सी इसका सही होगा।